नाश्ते के साथ चाय नहीं लोगे, वेट लॉस अगर कर, बहुत सारी बीमारियां भी आपकी दूर हो जाएगी, वेट लॉस भी परमानेंटली होगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, वेट लॉस जर्नी में अपने बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होगे। यहाँ पे सुबह का 5 बज रहा है और इन दिनों नवरात्रे स्टार्ट है ना, तो झाड़ू पोछे का काम जो है पहले ही होता है। स्कूल भी बंद है बच्चों के, तो सुबह सुबह मैं पी रही हूँ यहाँ गुनगुना पानी। गुनगुना पिया करें सुबह सुबह, बेड से उठते ही अपने लार के साथ पीजिए, बिना कुल्ला किए ही आपको ये पानी पीना है। 1 गिलास 2 गिलास जितना आप पी सकते हो उतना आप पानी पीजिए। आज के वीडियो में मैं यही चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जो लोग 32 बार फॉर्मूला नहीं कर सकते, योगा एक्सरसाइज नहीं कर सकते, वो अपना वेट लॉस कैसे करें। तो यहाँ पे मैंने पहले अपना निपटा दिया है सारा क्लीनिंग का काम। इसके बाद से कर लेते हैं पूजा। नवरात्रे है तो नवरात्रे में 9 दिन हमारे यहाँ दिया बत्ती होती है। आई थिंक सब हिंदू घरों में होती होगी, सब जगह जहाँ भी मान्यता है नवरात्रे के। दशहरा वाले नवरात्रे की तो हर कोई पूजा करता है, लेकिन इसमें कहीं होता है कहीं नहीं होता है। तो हमारे यहाँ चैत नवमी भी जो है पूरी ही मनाई जाती है। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और वेट लॉस जर्नी में व्यस्त भी होंगे। चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट प्यारा सा जरूर कीजिएगा। चलिए, तो पहले पूजा वगैरह तो मेरी हो चुकी है। अब पियेंगे चाय, क्योंकि मुझे ना चाय चाहिए होता है। तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ और इसको बनाएंगे हम गुड़ से। तो आप चाहो तो ब्लैक टी भी पी सकते हो, चाय को स्किप भी कर सकते हो, या फिर चाय पी के भी वेट लॉस कर सकते हो। तो चाहिए ना, चाय की क्वांटिटी आधी कप होती है, गुड़ की होती है। और बहुत बार मैंने शेयर भी किया है, तो फटाफट से बनाते हैं चाय। और जो लोग भी चाय हैं, मेरी तरह चाय लवर है, तो चाय पिए आप किसी भी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं है, मन को मारने की जरूरत नहीं है। स्लो ईटिंग करना सीख लीजिए, बहुत सारी बीमारियां भी आपकी दूर हो जाएंगी और आपका वेट लॉस भी परमानेंटली होगा। ऐसा नहीं है कि किया फिर से बढ़ गया, ऐसा नहीं है। आपको अगर वेट लॉस करना है, मेरे चैनल पे आपको परमानेंटली वेट लॉस जर्नी आपको दिखेगी। और मैं जो बताती हूँ वो अगर करोगे तो परमानेंटली आपका वेट लॉस भी होगा, एकदम 100% होगा। चलो चाय पीते हैं पहले, इसके बाद से बातें करेंगे आपसे। नाश्ते के साथ कभी भी चाय मत लीजिएगा। नाश्ते के आधे घंटे बाद चाय पीजिएगा, या फिर आप पानी पीने के बाद, अगर आप मॉर्निंग से लेकर मतलब नाश्ते तक के टाइम के बीच में अगर मेरी तरह लेते हो चाय, तो पूजा के पहले मैं नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं लेती हूँ। चाय के साथ सिंपल चाय पीती हूँ। तो आप अगर इस तरह से पीते हो तो आप नाश्ते के साथ चाय नहीं लोगे। वेट लॉस अगर कर रहे हो, नाश्ते के आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद ही आप चाय लोगे। इस तरह से जो भी आपको नाश्ते से न्यूट्रिशन मिलेगी ना, उसकी कमी आपको नहीं होगी। उससे मिलने वाली सारी न्यूट्रिशन आपको भरपूर मिलेगी। जैसे आयरन की जो भी चीजें हमें मिलती है ना, हमारे खुराक से, हमारे खान पान से, वो चीजें चाय अगर साथ में लोगे ना, तो वो चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती है, आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं करता है जो भी आप नाश्ते में ले रहे हो। इसलिए चाय को आधे घंटे बाद लीजिएगा या फिर 1 घंटे बाद लीजिएगा। चाय के साथ नहीं लेना है नाश्ता कोई भी। जो लोग भी 32 बार नहीं चबा सकते या फिर एक्सरसाइज योगा नहीं कर पाते हैं, टाइम नहीं है, तो अपने डाइट का प्रॉपर ध्यान रखिए। अपने डाइट में मैं जो दिखा रही हूँ वो अगर आप करते हो तो स्लो होगा, क्योंकि आप कुछ भी एफर्ट नहीं लगा रहे हो, मेहनत नहीं कर रहे हो, तो फिर आपका स्लो जो है वेट लॉस होगा, लेकिन होगा जरूर। डाइट पे विशेष ध्यान देना। तो अभी मैं बनाऊंगी अपने लिए चीला, जिसके लिए मैंने भरपूर यहाँ पे सब्जियां निकाली है। गाजर है, शिमला मिर्च है, ये बीटरूट है और खीरा है, मिर्च है। प्याज नहीं डालूंगी क्योंकि आजकल लहसुन प्याज नहीं खा रहे हम लोग। टमाटर भी लिया है मैंने। तो ये सारी चीजों को हम कस कर लेंगे। इसके बाद से हम बनाएंगे बेसन का चीला। तो आप
जितना हो सके उतना सब्जी खाने की कोशिश कीजिए। वेट लॉस कर रहे हैं तो आप अगर सब्जियों को उबाल के खाना चाहते हो तो वैसे भी खा सकते हो। दही लीजिए, दही गर्मियों के लिए, गर्मियों में बहुत अच्छा है। आपके हाई प्रोटीन मतलब प्रोटीन से भरा एक नाश्ता आपका जरूर होना चाहिए, जिसमें कि चना भी हो सकता है। मैं डेली आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। कम से कम 1 सप्ताह तक तो जरूर देखिए, 1 वीक तक आपको देखिए, डेली ही अलग अलग डाइट मिलेगी। और मैंने एक जैसा खाना बिल्कुल भी नहीं खाया है। तो चलिए, जो खाया है, जैसे किया है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगी और उम्मीद है आप वीडियो पे रेगुलर रहिएगा, वेट लॉस भी होगा। तो चलिए कमेंट कीजिएगा, जिन लोगों को भी वेट लॉस करना है, कौन कौन मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कितना वेट है वो सारी चीजें भी आप शेयर किया करें मेरे साथ। तो इसको तो बाद में लूंगी, पहले मैं चाय पी लेती हूँ। तो यहाँ चाय बन चुकी थी। इसमें आज मैंने गुड़ वगैरह कुछ भी नहीं ऐड किया है, फीकी चाय है। और फीका चाय अगर आप पी सकते हो तो फीका ही चाय पिए, शुगर ऐड ना करें। मैंने ली है अपनी चाय, आधी कप फीकी चाय है। और इसके साथ ले रही हूँ 2 बिस्किट, क्योंकि बिस्किट में मिठास है, मीठी है, तो फिर ये ना इसमें जाके जो है वो बैलेंस करेगी। तो वैसे तो मैं बिस्किट नहीं खाती हूँ, लेकिन कभी कभार जो है ये सारी चीज़ें आप खा सकते हो। और 1 बूंद भी मैंने इसमें चीनी नहीं डाली है और गुड़ भी नहीं डाला, कुछ भी मीठा इसमें नहीं डाला है मैंने, फीकी चाय है बस। तो चाय पीने के आधे घंटे बाद मैं आ गई हूँ किचन में और इस टाइम पे बनाऊंगी मैं अपना नाश्ता। तो जो लोग भी वेट लॉस करना चाहते हैं तो अपना नाश्ता खुद से बनाइए और हाई प्रोटीन फाइबर का ख्याल रखिए, उसमें प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए। इससे आपको बहुत लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी। प्रोटीन अगर सुबह सुबह लेते हैं, बालों के लिए अच्छा है, वेट लॉस के लिए अच्छा है। और फिर से फाइबर उसमें ऐड कीजिए, फाइबर आपको सब्जियों से मिलेगी और प्रोटीन आपको बेसन से, चने से, ये सारी चीज़ों से आपको मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है इंक्लूड कीजिए अपनी ब्रेकफास्ट में। चना खाइए, कभी फ्रूट खा लिया, कभी चीला खा लिया। तो इस तरह से अपना जो है रोटी और चावल को अवॉइड कीजिए, सुबह सुबह आप मत खाइए। हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट ही अपना जो लीजिए। तो इस तरह का डाइट आपको लेना पड़ेगा अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, बिना मेहनत के वेट लॉस करना चाहते हो तो कुछ ना कुछ तो देखो करना ही पड़ेगा। या तो डाइट लेना पड़ेगा, एक्सरसाइज, योगा करना चाहिए, मतलब जितना आपको आता हो, जितना आपसे हो सकता है उतना आपको तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये भी जो है वेट लॉस का ही एक हिस्सा है। लेकिन हाँ, डाइट का जो है 80% आपको फ़ायदा मिलता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा सूजी डाला था, उसमें थोड़ा सा मैंने सत्तू डाला था और बेसन डाला था और घोल तैयार करके मैंने रख दिया है। और आधी बीटरूट को मैंने घिस के रखा हुआ है। अब देखिए, मैं चीला ना बनाती हूँ सरसों तेल से। 1 चम्मच भी नहीं डाला होगा मैंने, आधा चम्मच के बराबर मैंने डाला होगा इस पे तेल। और सरसों तेल में ही मैं बनाती हूँ। बनाते समय मैं घी का इस्तेमाल नहीं करती। हाँ, खाते समय मैं दिन भर में 1 चम्मच गाय का घी ज़रूर खाती हूँ, क्योंकि गाय के घी में गुड फैट होता है। तो चीला बनाते समय मैंने तिल डाला था, थोड़ा सा जीरा मैंने डाल दिया था, ऑप्शनल था, मेरे पास थी तो मैंने डाला था। इसके बाद से जो घिसा था ना बीटरूट, वो मैंने लिया है। इसके बाद से थोड़ा सा दही, और ये है दही बड़े का मसाला, फिर से डाला है काला नमक। ऊपर से जब भी आप सैलेड में या फिर रायते में आप नमक खा रहे हो ना, तो कंट्रोल करना कि मतलब सादा नमक ना खाए, काला नमक ही खाए। काला नमक अच्छा होता है ऊपर से अगर आप खा रहे हो। यहाँ पे मेरा एक चीला बनकर तैयार है। सैलेड ली है मैंने, एक चीला, बीटरूट की रायता और साथ में ली है सैलेड, मतलब खीरा लिया है। तो खीरा में बहुत सारा पानी होता है, तो अभी गर्मियाँ स्टार्ट है तो खूब सारा खीरा वगैरह खाइए, जिसमें भी आपको बहुत ज़्यादा पानी मिलता हो। जैसे तरबूज है, खरबूज है, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो, खीरा ले सकते हो। और ये मैंने रायता बनाया है तो खाते हैं। और हाँ, एक कमेंट आई थी कि क्या दी सिर्फ सत्तू की जो है चीला बन सकती है, तो पता नहीं। देखो, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है ना, मैंने इसमें सत्तू ऐड किया था, लेकिन इसकी वजह से ना ये मुझे लगता है कि ये सॉफ्ट बनी है और ये टूट रही थी। तो मुझे लगता है कि शायद सिर्फ सत्तू का नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने ट्राई किया है, आप लोगों से बन गया है, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कि दी हमने बनाया है और सिर्फ सत्तू का भी बन सकता है। तो मुझे ज़रूर बताना आप सब कि किन किन लोगों ने सत्तू का, ओनली सत्तू का चीला बनाकर खाया है। ठीक है, तो मैंने कभी बनाया नहीं है। तो चलिए खाते हैं, पूजा वूजा करते ना थोड़ा सा लेट हो ही जाता है, तो खा लेते हैं, मुझे भूख लगी है।
और ये रायता ना बहुत टेस्टी लगती है और हेल्दी भी होती है, क्योंकि बीट रूट हमें ज़रूर खाना चाहिए। हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम को ये दूर करती है। बीट में बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है। खीरा में मैंने नमक नहीं लिया है, विदाउट शुगर विदाउट नमक ही खा रही हूँ मैं, ऐसे ही खा रही हूँ। बत्तीस बार का मतलब ये नहीं होता है कि आपको 32 बार चबा के ही खाना है। अगर आप स्लो ईटिंग करते हो ना, जितना हो सके पॉसिबल आपसे उतना चबाइए और फिर निगलिए। ऐसा नहीं है कि आपको 32 बार ही चबाना है। बहुत सारे सिस्टर लोगों का कमेंट आता है कि हमसे 32 बार नहीं हो पाता है, तो कोई बात नहीं है, जितना आप चबा सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि मुंह में लिक्विड बन जाए, इसके बाद से आप लोग निगलिए। तो उसके साथ क्या फॉर्मूला अपनाना चाहिए पता, मैं जो ये चीला बनाकर लाई हूँ ना, देखा आपने, मोटे मोटे से थोड़े से मैंने टुकड़े रखे हैं ताकि मैं इसे चबा सकूं, और साथ में मैंने खीरा लिया है, तो दोनों को एक साथ जब खाऊंगी ना तो ये इजीली आप चबा सकते हो। तो इस तरह से आप जो है रोटी और चावल के साथ भी एक सैलेड का टुकड़ा ले लो। जैसे गाजर लोगे ना 1 चम्मच चावल के साथ, तो उसको आप देखना बहुत, आप गिन लेना, आपसे बहुत बार चबा पाओगे। आपको लगता है कि आपसे 32 बार नहीं हो रहा है, लेकिन हो जाता है इजीली। और देखो शुरू में तो कोई भी चीज़ नहीं हो पाता है। जैसे एक्सरसाइज कर रहे हो तो शुरू में आपसे नहीं हो पाएगा, बॉडी पेन करेगा, लेकिन धीरे धीरे बॉडी को भी हैबिट होती है और आपको भी हैबिट हो जाती है। और फिर से खाने का भी वही है, जैसे आप आदत लगाओगे वैसे आदत आपको लगने स्टार्ट हो जाए। तो कोशिश कीजिए, ऐसा नहीं कि एकदम से आपको कर ही लेना है, जितना आप कर सकते हो उतना से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे आप बढ़ाते जाइए। तो यही होता है, ऐसे ही करना है। मैंने भी ऐसे ही किया था, एकदम से मुझसे भी नहीं हुआ था, और धीरे धीरे करते करते मैं आपको दिख रही हूँ। तो नाश्ते के बाद ये थी मेरी लंच थाली, और लंच के टाइम पे मैंने लिया है आधी चम्मच देसी घी, और ये ना गुड फैट होता है तो ज़रूर लेना चाहिए दिन भर में 1 चम्मच। और रोटी चावल कुछ भी आप खा सकते हो। दोपहर के खाने में आपके घर में जो भी बना है वो खाइए। 1 घंटे बाद ग्रीन टी ज़रूर लीजिए। ग्रीन टी अगर नहीं ले सकते हैं तो अजवाइन का पानी बना लीजिए, या जीरा पानी जो भी आप बनाते हैं मॉर्निंग में, वो इस टाइम पर भी आप ले सकते हो लंच के 1 घंटे बाद। तो मैंने गर्म पानी में डाल दिया था आधी चम्मच के बराबर यहाँ ग्रीन टी, और 2 मिनट के लिए इसे कवर कर दिया था। अब इसे बस हम छान के पी लेंगे। तो ग्रीन टी हमें ब्लोटिंग की प्रॉब्लम से बचाती है। जो भी हमने दिन भर खाया है ना, उसको ये पचाने में फ़ायदा करती है, और मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करती है, जो कि वेट लॉस में काफ़ी मदद करती है। इसके बाद से देखिए, ये है शाम का टाइम, और शाम को मैं चाय नहीं ले रही हूँ आजकल, और यहाँ पे मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। डिनर आपको 7 बजे तक कर लेना है, 7 बजे के बाद नहीं करना है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं बिना मेहनत के, अगर आप करना चाहते हैं तो अपनी टाइमिंग को ज़रूर कम कर दें। डिनर अगर आप लेट करते हो तो 7 बजे से पहले अपना डिनर का टाइम कर दें। तो यहाँ पे देखिए, जो भी सब्जियां थी मेरे पास उसको मैंने कट किया है। फिर दाल मैंने भिगो कर रखा था, तुअर दाल। मैं बना रही हूँ यहाँ सांभर और इडली। तो यहाँ डाला है मैंने 2 चम्मच तेल, और तेल का विशेष ध्यान रखें, सरसों तेल ही हम लोग खाते हैं क्योंकि हेल्दी होता है। और आप जो भी तेल खाना चाहते हैं वो खाइए। रिफाइंड ऑयल बस अवॉइड कीजिए, रिफाइंड ऑयल अच्छा नहीं होता है हेल्थ के लिए। लेकिन हाँ, खाना बनाते समय आपको ज़्यादा तेल इस्तेमाल नहीं करना है अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं। तो फैमिली वालों के लिए भी अगर आप बना रहे हैं, कुक कर रहे हैं, तो देखो तेल ना सबके लिए ही नुकसान करता है, तो लिमिट में डालें। 2 चम्मच ही मैंने डाला था। यहाँ पे देखिए, इमली मैंने भिगो रखी थी सांभर में डालने के लिए। सब्जियों को मैंने थोड़ा सा भून लिया है। इसके बाद से मसाले जो बेसिक होते हैं वो ऐड कर रही हूँ। और देखो, हम लोग ना लहसुन प्याज नहीं खाते, लेकिन ये सांभर मसाला वगैरह मैं ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मैं फास्टिंग वगैरह तो रहती नहीं हूँ। मैं बस ऐसे ही पूजा करती हूँ, पाठ करती हूँ, और फिर लहसुन प्याज नहीं खाते हैं बस हम लोग। तो ये सांभर मसाला वगैरह हम लोग खा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सब्जी भून चुकी थी, मसाले भून चुके थे, तो दाल को भी मैंने भून लिया था साथ में ही। इसके बाद स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है, और इसमें पानी डालकर इसको हम सीटी लगा लेंगे। इस तरह से बहुत ही क्विक बनती है। सांभर को अलग से सब्जियाँ गलाने की ज़रूरत नहीं है, तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह डायरेक्ट बन जाता है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर से मैंने सूजी भिगो के रखा था। यहाँ पे दही में, दही और पानी डाल के मैंने भिगो दिया था। आधे से 1 घंटा ये भीगते हुए हो गई है, और ये देखिए कितना गाढ़ी हो गई है, फूलती है सूजी।
और सूजी का ही मैं इडली बनाती हूँ। वेट लॉस जर्नी में आप ना इन सारी चीज़ों को खा सकते हैं। बहुत कम तेल में बन जाती है, फॉर्मेंटेड है, तो फिर आपको नुकसान बिल्कुल नहीं करती है। वेट लॉस जर्नी में आप ये सारी चीज़ें खा सकते हो। लिमिट बस वही क्वांटिटी का ध्यान रखना है आपको, बहुत ज़्यादा नहीं खाना है। 2 आप इडली खा सकते हो मॉर्निंग में, या फिर दिन में अगर खा रहे हो तो 4 इडली भी आप खा सकते हो। रात के टाइम में ज़्यादा नहीं खाना है, रात में बस 2 खाइए और फिर से 1 कटोरा पूरा सांभर खा लीजिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने रख दिया है, इनो ऐड किया था मैंने और फिर से इसको कवर करके रख दिया था और यहाँ पे ये बन भी चुकी है। बहुत ही क्विक बनती है, 10 से 15 मिनट में ये बन जाती है। सांभर जो है बन चुकी है, मतलब सीटी आ चुकी है उसमें। तो यहाँ पे मैं इडली चेक कर रही थी और मैंने ना कोई भी खाना छोड़ा नहीं है, सब कुछ मैंने खाया है। बस यही है कि बैलेंस किया था और इस तरह से आपको क्रेविंग भी नहीं होगी, किसी भी खाने को छोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है। सब कुछ खाते पीते वेट लॉस कीजिए। कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बस कम कर दीजिए, रोटी चावल बस आप कम कर दीजिए और बाकी अपना खाना जितना आप खाते हो ना उसका आधा क्वांटिटी खाइए और बाकी आधा को ना फल और सब्जियाँ सलाद से अपने थाली को भरिए। तो इस तरह से करके देखिए, वेट ज़रूर कम होगा। 10 दिनों में आपको फ़र्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप करोगे तो, नहीं करोगे तो कोई बात ही नहीं है। तब तो बिल्कुल भी उम्मीद ही मत कीजिए कि आप लोग का वेट लॉस होगा। वेट लॉस करने के लिए ना कुछ एफर्ट ज़रूर लगाना पड़ता है, डाइट अपना ख्याल रखना पड़ता है, थोड़ा बहुत योगा एक्सरसाइज भी करना पड़ता है। बस मैं ये बता रही हूँ कि अगर योगा एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिलता है, करना तो सबको चाहिए फिट रहने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको हेल्थ इशू है, बच्चे छोटे हैं, नहीं कर सकते, तो उनके लिए मतलब ये सारी चीज़ें मैं आज बता रही हूँ, मतलब कि उनका भी वेट लॉस हो जाएगा अगर आप डाइट का ख्याल रखते हो। तो देखिए यहाँ इडली की थाली लगा ली है मैंने और मैंने बस 2 इडली ली थी और फिर से सांभर लिया है 1 कटोरा। और अभी टाइम हो रहा है 7 बजने में 10 मिनट बाकी है। वीडियो का एंड यहीं करेंगे, मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।